ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि वीडियो आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमारे देश में जिन पर बहुत बड़े बड़े ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, बहुत ही भयानक ऐसे क्राइम्स के, अपराध के जिन पर आरोप लगे हुए हैं, आतंकवादी होने के जिन पर आरोप लगे हुए हैं, नक्सलियों का समर्थन करने के जिन पर आरोप लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी हमारे देश में तुरंत देखते ही देखते चुटकी बजाते हुए ही बेल मिल जाती है। अभी देखिए ना, करीब 2.5-3 महीने पहले की बात है, जिस पर आईएसआईएस का आतंकवादी होने का आरोप लगा हुआ है, सारे सबूत सामने हैं, पर फिर भी एनआईए की अपील को रिजेक्ट करते हुए उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा बेल दे दी जाती है। या फिर वरवरा राव तथाकथित कवि आयु ज़्यादा है ये कहकर बेल दे दी जाती है। या अभी करीब 2-2.5 वर्ष पहले की बात है, फ्रांको मुलक्कल, एक पादरी जिस पर एक नहीं कई सारी नन्स के द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया है। नन्स के रोते बिलखते हुए चेहरे आप अभी भी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट की थी, प्रदर्शन किया था कि भाई उस पर कठोर से कठोर उसे दंड दिया जाए, उसे सज़ा दी जाए, पर फिर भी तुरंत 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 उसे बेल मिल जाती है। ऐसे तो कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। यानी दोस्तों, हमारे देश में अगर किसी पर आतंकवादी होने के आरोप लगे हुए हो, या फिर नक्सलियों का समर्थन करने की यानी देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के किसी पर आरोप लगे हुए हो, बलात्कारी होने के, बहुत ही भयानक ऐसे अपराध के, भ्रष्टाचार के अगर किसी पर आरोप लगे हुए हो, या फिर जब देश में बम धमाके हुए थे उस समय आतंकवादियों के हथियार ही अगर किसी के पास में मिले हुए हो, पर फिर भी ऐसे लोगों को भी हमारे देश में तुरंत बेल मिल जाती है या परोल मिल जाती है। वो भी एक बार नहीं, 1-1, 2-2 महीनों में बार बार परोल के नाम पर उन्हें छोड़ा जाता है। और ऊपर से ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को हमारे देश में इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, लिबरल कहते हैं। उनके प्रति सिंपैथी पैदा करने वाली फिल्में बनाई जाती है। और दोस्तों, इसके बिल्कुल विपरीत एक निर्दोष हिंदू संत पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी, जिनकी आज आयु 85 वर्ष है, पिछले 8 वर्षों से गुरुदेव को जेल में रखा गया है। एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया, पर फिर भी पिछले 8 वर्षों में एक बार भी गुरुदेव को ना एक दिन की भी बेल दी गई, ना एक दिन की भी परोल दी गई। जबकि बापूजी पर हुई एफआईआर में तक रेप का उल्लेख नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में भी ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई, पर फिर भी बापूजी पर पॉक्सो एक्ट लगाकर उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। वक्त हमारे साथ जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट से डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय पाल लांबा साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे। लांबा साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पे। किसी तरीके का दबाव जोधपुर पुलिस पर ऐसा लगता है, कहा गया जानबूझ के, बड़ा आदमी है, आसाराम वीआईपी है, इसके चलते आप लोग थोड़ा सा नरमी भरा रवैया अपना? नहीं, देखिए, इसमें जो आरोप लगे हैं वो आरोप 376 के नहीं है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। अभी तक पुलिस के पास में कोई सीडी नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसी बातचीत सामने हुई। हाँ, बिल्कुल, ये आधारहीन तथ्य है। इस तरह का कोई सीडी पुलिस के पास नहीं। कोई भी सर कोई मूवी या वीडियो क्लिप, ये तथ्यहीन बातें हैं। अहमदाबाद से आपने सीडी बरामद की है, ये गलत बात है, ये गलत बात है कि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद हुई हो, ये तथ्यहीन बात है। तो अपना मन टेलीविजन देख के बनाता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं जोधपुर में, मैंने एफआईआर देखा, वहाँ पुलिस ने साफ लिखा है कि देयर इज़ नो रेप, और दिल्ली पुलिस ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। तो अब क्या बाकी केस क्या है उसमें कि ये 18 साल से कम लड़की है, और उसने बयान दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ लगाई, और पॉस्को जो नया कानून बनी है उसके अनुसार जो 18 साल से कम लड़की है उसके बयान को सही मान करके केस चलाना होता है। उसमें जो विटनेसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि 6 विटनेसेस हैं, ये मटेरियल विटनेसेस हैं, इनका पूरा पूछताछ होने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 का 6 जिंदा है, पूरा उनके बयान हो गई है। तो कौन कहाँ मर रहा है, किस विटनेस लिस्ट में है, ये तो टेलीविज़न में मुझे दिखाई पड़ता है, जब मैं कागज़ में देखता हूँ उनका नाम नहीं दिखता।
इसके पीछे कोई पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं। पर जितना पैसा उनके पास है वो शायद ही और किसी के पास होगा। वो अक्लमंद से पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, ये इतना अर्थ है। आप लोग जो देखते होंगे वो ऐसे लोग हैं जो अक्लमंद से कर रहे हैं। कि आशाराम जी बापू के ऊपर जो भी आक्षेप लगे हैं और जो भी केसेस दर्ज किए गए हैं वो दोनों केस झूठे हैं। ये फर्जी केस है और ये केस फर्जी है, झूठे है। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं आशाराम जी बापू में श्रद्धा रखता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि एक पुलिस अधिकारी के नाते मैं कानून जानता हूं और उनकी एफआईआर पढ़ने के बाद मुझे पता चला है, मैं तो जेल में था, लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये उनका जो अरेस्ट हुआ है उस अरेस्ट के पीछे भी पॉलिटिकल फोर्सेस काम कर गए। आपको पता है जो पॉलिटिकल फोर्सेस मेरे पीछे पड़ गए थे, पुनित भाई शाह साहब, जो पॉलिटिकल फोर्सेस मेरे पीछे पड़ गए थे वो ही पॉलिटिकल फोर्सेस उनके पीछे पड़ गए हैं और उनको जेल के अंदर भेजा हुआ है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे। साध्वी प्रज्ञा को इसलिए जेल में भेज दिया क्योंकि वो राष्ट्रवादी है। आशाराम जी बापू को इसलिए जेल में भेज दिया क्योंकि वो सनातन हिंदू धर्म के रक्षक है। अब दोस्तों, पिछले करीब 1 महीने से पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य सही नहीं है। वे कोरोना पॉजिटिव भी थे और वे केवल आयुर्वेदिक उपचार पद्धति ही लेना चाहते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी एलोपैथी की कोई भी दवाई नहीं ली है। वे हमेशा से आयुर्वेदिक उपचार पद्धति का ही अपने करोड़ों करोड़ों साधकों शिष्यों के बीच में प्रचार प्रसार करते आए हैं। पर फिर भी कोर्ट के द्वारा ना ही उन्हें पैरोल दी गई, बेल दी गई और ना ही उनकी इच्छा के अनुसार सही पद्धति से आयुर्वेदिक उपचार लेने की उन्हें अनुमति दी गई। दोस्तों, बापूजी पिछले 55 वर्षों से लगातार देश और संस्कृति की सेवा करते आए हैं और वो भी सही मायने में निस्वार्थ भाव से। बापूजी हर वर्ष बापूजी के 100 से 150 जगहों पर सत्संग कार्यक्रम और ध्यान योग शिविर होते थे। हर वर्ष 100 से 150 जगहों पर, हर हफ्ते 2-2, 3-3 दिन के 2-3 जगहों पर बापूजी के सत्संग कार्यक्रम और ध्यान योग शिविर होते थे और हर एक कार्यक्रम में 5 से 7 लाख लोग आते थे। 5 से 7 लाख, और कुछ जगहों पर तो 10 से 12 लाख तक बापूजी के साधक सत्संग कार्यक्रम के लिए, ध्यान योग शिविर के लिए आते थे। और ऐसे कार्यक्रम वर्ष भर में 100 से 150 जगहों पर होते थे। पर दोस्तों, आज तक बापूजी ने कभी भी सत्संग में आने वालों से या ध्यान योग शिविर में आने वालों से कभी भी 1 रुपया तक नहीं लिया था, क्योंकि बापूजी हमेशा कहते थे कि ईश्वर का ज्ञान, सत्संग ये कोई बेचने की चीज़ नहीं होती। और आज भी अगर आप बापूजी के मुख्यालय अहमदाबाद आश्रम में जाएंगे तो आश्रम में अंदर जाते ही बड़े बड़े अक्षरों में आपको गेट पर ही लिखा हुआ मिलेगा कि आश्रम के द्वारा किसी भी प्रकार का चंदा यहाँ पर नहीं लिया जाता। और आश्रम की अगर आप देखेंगे 350 बापूजी के आश्रम हैं। 350 आश्रमों में हर जगह पर 50 से 100 गाय हैं, कुछ जगहों पर 5 से 7 हज़ार तक गाय हैं। ऐसे 350 आश्रम में यानी 350 गौशालाएं हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पर कभी भी बापूजी हमेशा सत्संग में कहते थे कि गौशाला के नाम पर भी आश्रम से कभी भी 1 रुपये का भी चंदा नहीं लिया जाता। और अगर कोई ऐसा करते हुए आपको दिखाई दे तो तुरंत मुख्यालय में सूचित करे, किसी को भी 1 रुपये का भी चंदा ना दे। ये बड़े बड़े अक्षरों में आज भी अगर आप अहमदाबाद आश्रम में जाएंगे तो आपको एंट्री करते ही ये बात पढ़ने को मिल जाएगी। और ऐसे निस्वार्थ भाव से देश, संस्कृति और समाज की सेवा करने वाले संत बहुत बहुत विरले होते हैं। दोस्तों, मैं मेरे गुरुदेव के आश्रम में 8 वर्ष तक समर्पित था और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे गुरुदेव के आश्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 8 वर्षों तक। और दोस्तों, मैंने अपने गुरुदेव को, बापूजी को बहुत बहुत निकट से देखा है। मुझे बहुत दुख होता है कि जिन लोगों ने ना कभी बापूजी के सत्संग में आए, ना बापूजी को उन्होंने कभी कुछ भी बापूजी के बारे में जानते नहीं, पर बस मीडिया के प्रोपेगेंडा के कारण वे जिस प्रकार से बापूजी पर आरोप लगाते हैं, ये बातें देखकर बहुत बहुत दुख होता है। दोस्तों, मैंने मेरे गुरुदेव को बहुत निकट से देखा है। 8 वर्षों तक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुदेव की सेवा का। और मैं इतना ही कहूँगा कि बापूजी ने जितनी सनातन संस्कृति की सेवा की है ना, मैंने मेरी नज़रों में आज के समय में किसी को भी इतनी सनातन संस्कृति की सेवा करते हुए नहीं देखा है। हर वर्ष बापूजी के अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रम होते थे, भंडारे के कार्यक्रम होते थे, जहाँ पर माचिस से लेकर के, तेल से लेकर के, आटे से लेकर के, कंबल तक, कपड़ों तक, सारी की सारी जीवनावश्यक वस्तुएं वहाँ पर आने वाले लाखों लाखों आदिवासियों को दी जाती थी। और ऐसे अनेकों जगहों पर
ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे बापूजी के द्वारा, आश्रम के द्वारा। और ऐसे कई सारे कार्यक्रमों में मैं गया हूँ। अपने हाथों से उन आदिवासी जो भाई बहनें वहाँ पर आती थी, उन्हें सारी जीवनावश्यक वस्तुएं बांटने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे बीहड़ जगहों पर घूम घूम कर कई दिनों तक हम घूमते थे, पैदल जाते थे, बड़े बड़े पहाड़ों पर घूमकर लोगों को बुलाते थे कि भाई फलानी तारीख को बापूजी यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा ऐसा भंडारे का कार्यक्रम है, आप सभी ज़रूर आना। और उन बहुत ऐसे मैंने लोग देखे हैं, उनकी आंखों से बहते हुए आंसू मैंने देखे हैं। पर दोस्तों, आज तक कभी भी बापूजी ने ऐसे किसी भी कार्यक्रम की कभी एडवर्टाइज नहीं की, कभी उसका विज्ञापन नहीं किया, कभी उस लोगों को ऐसे ढिंडोरा पीट कर बताया नहीं कि भाई ऐसे ऐसे आश्रम के द्वारा ये किया जाता है। नहीं तो आजकल तो कोई भाई किसी को एक कंबल भी दे देता है ना, उसको तो ऐसे 7वें आसमान पर वो कहाँ पहुँच जाता है पता नहीं। सही मायने में निस्वार्थ भाव से सेवा करना अगर मैंने कहीं पर देखा है तो वो मेरे गुरुदेव में ही देखा है मैंने, और कहीं नहीं देखा। बापूजी ने करोड़ों युवाओं को संयम की शिक्षा दी, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। यौवन सुरक्षा पुस्तक आप में से भी बहुत सारे मित्रों ने पढ़ी होगी, और उसके कारण कई सारे युवाओं का, मेरा भी बचपन, युवावस्था उसी के कारण सही पटरी पर आई, सही मार्ग पर आई। और ऐसे कई सारे युवाओं के अनुभव आपको देखने को मिल जाएंगे, लोगों के अनुभव आपको देखने को मिल जाएंगे। और बापूजी लगातार पिछले 55 वर्षों से इसी प्रकार से देश और संस्कृति की सेवा करते आए हैं। आज भी बापूजी के आश्रम के जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, सैकड़ों प्रोडक्ट है आश्रम के, पर बिल्कुल किसी भी प्रॉफिट के बगैर उन्हें बेचा जाता है, और सही मायने में किसी भी प्रॉफिट के बगैर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आश्रम का, संत श्री आसाराम जी आश्रम के स्टॉल पर आप वहाँ पर जाइए, वहाँ से कोई भी आयुर्वेदिक औषधि आप लीजिए, अश्वगंधा चूर्ण लीजिए, त्रिफला चूर्ण लीजिए, हरडे चूर्ण लीजिए, या फिर रसायन चूर्ण लीजिए, या फिर अलग अलग जितनी भी चूर्ण है, या तुलसी अर्क है, पुनर्नवा अर्क है, कोई भी आप औषधि वहाँ से ले लीजिए और उससे आप कंपेयर करिए। किसी भी संस्था की, किसी भी आध्यात्मिक संस्था की, किसी भी बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट से उनकी तुलना कीजिए। ये देखिए, ये मेरे सामने ही मैंने अभी रखा हुआ है, तुलसी अर्क आश्रम का ही है, 210 ml है, केवल 30 रुपये का। बाकी आप अगर तुलसी अर्क को अगर आप अभी सर्च करेंगे ना गूगल पर, इतना सा वो आई ड्रॉप जैसी बॉटल में बेचते हैं, 90 रुपये, 150 रुपये, 210 रुपये, 250 रुपये, इतना सा अर्क तुलसी का, इतना सा बॉटल में, पता नहीं 15-20 ml होगा भी या नहीं वो। और ये 210 ml 30 रुपये। और इससे ज़्यादा प्योर आयुर्वेदिक औषधियाँ मुझे नहीं लगता और कहीं पर मिल सकती है, क्योंकि बापूजी के आश्रम में जितने भी साधक, समर्पित साधक है वहाँ पर, वे पैसों के लिए वहाँ पर सेवा नहीं करते। समर्पित, उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। वे पैसों के लिए वहाँ पर नहीं है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए वे गुरुदेव की सेवा वहाँ पर करते हैं। और इस कारण से मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आश्रम की जितनी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उससे ज़्यादा मेरे मत में प्योर आयुर्वेदिक औषधियाँ और कहीं नहीं मिलेंगी, और वो भी बिल्कुल बिना भी किसी प्रॉफिट के। आज भी बापूजी का जो ऋषि प्रसाद आश्रम की जो मासिक पत्रिका है, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप वाली आध्यात्मिक मासिक पत्रिका है आज भी ऋषि प्रसाद। पर दोस्तों, यही जो बापूजी मैंने आपको बताया ना, आदिवासी क्षेत्रों में लाखों आदिवासियों की ये सारी जीवन आवश्यक वस्तुएं बांटना, और उन्हें जो ढोंग, पाखंड, लालच, डरा धमका कर वहाँ पर फॉरेन फंडिंग से जो मिशनरीज वहाँ पर उनको कन्वर्ट करती है, धर्मांतरण करती है, उनको बापूजी फिर से अपनी सनातन संस्कृति में वापस लाते थे। और दशकों से हर वर्ष लाखों ऐसे हमारे आदिवासी भाई बहनों की वे सनातन संस्कृति में उनकी घर वापसी करवाते थे, जिन्हें बहला फुसला कर ढोंग और पाखंड से कन्वर्ट किया गया था। और इसी कारण से एक बहुत बड़े विदेशी षड्यंत्र के तहत बापूजी को फंसाया गया। और दोस्तों, आप कल्पना करिए, 2013 में बापूजी को इस षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, और वह समय कैसा था। 2014 के पहले सनातन संस्कृति के हित में बात करना ये कितना बड़ा रिस्क था, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आप याद करिए उस समय को, कैसा देश में माहौल था। और ऐसे समय में बापूजी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे थे। आज आप देख लीजिए ना, आज कहा जाता है कि भाई देश में हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, सरकार है। ऐसे समय में भी आज देश में कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। तो बापूजी ने 2014 से पहले वे लगातार ऐसी देश सनातन संस्कृति की महिमा का प्रचार प्रसार वे लगातार करते आ रहे थे। जब 2004 में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, दीपावली की रात्रि को जयललिता सरकार के द्वारा उनको रातों रात उठा लिया गया,
उस समय बापूजी ही थे जो दिल्ली में जंतर मंतर पर वहाँ पर धरने पर वे जाकर बैठे। और उस समय केवल ये बातें लोगों को दिखाने के लिए नहीं थी। मैं उस समय आश्रम में था बापूजी के, और मुझे अभी भी याद है हम सभी आश्रम के साधक भाई सुबह शाम गुरुदेव की आज्ञा थी कि शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के लिए हमें मंत्र जाप करना है, पाठ करना है, यज्ञ करना है, ताकि वे जल्द से जल्द निर्दोष बरी हो। ये लगातार आश्रम के द्वारा किया जा रहा था। या बाद में जब आपने देखा 2006, 7, 8, 9 में कैसे एक हिंदू आतंकवाद का झूठा एक पूरा षड्यंत्र रचा गया था हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा। उस समय कर्नल पुरोहित जी, असीमानंद जी, साध्वी प्रज्ञा जी ने किस प्रकार से फंसाया गया। उस समय बापूजी ही थे जो उन्होंने अपने लाखों करोड़ों साधकों के सामने सत्संग कार्यक्रमों में साध्वी प्रज्ञा जी, कर्नल पुरोहित जी, असीमानंद जी का समर्थन किया था। अपनी ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका के द्वारा उनका समर्थन किया था, उनके लिए न्याय की मांग की थी। दोस्तों, आज तो कोई भी सोशल मीडिया पर अपने आप को सब मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, ये दिखाने में आज तो हर कोई लगा हुआ है। पर 2014 से पहले ऐसा माहौल नहीं था देश में। वो बहुत अलग समय था। और उस समय गुरुदेव अपने देश और संस्कृति के लिए लड़ रहे थे। ये कितना कठिन होगा इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। कैसे षड्यंत्रों का गुरुदेव को सामना करना पड़ा होगा। मैं आज आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मित्र भी गुरुदेव की शीघ्र रिहाई के लिए, उन्हें निर्दोष बरी करने के लिए मांग करें। सोशल मीडिया पर अपने अनुसार जैसा भी आप कर सकते हो गुरुदेव की शीघ्र रिहाई के लिए आप सभी मांग करें।